हेलो दोस्तों, आपका अमित डे मेरी क्लासेस में स्वागत है। हमने देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 12 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आपको भी 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दिए हुए हैं। जैसे ही आप मुझे उनके आंसर बताओगे या आपसे हुए हैं या नहीं हुए, उसके बाद मैं इनको देखूंगा मुझे कराने हैं या नहीं कराने, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। ठीक है, चलो आज देखो हमारा अगला टॉपिक जो हमारा बनने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो कि हमें लाइन बाय लाइन। देखो मैंने क्या बोला, मैं ऑनलाइन क्लास में यानी जो यूट्यूब में अगर मैं जो जा रहा हूँ, यूट्यूब में जितनी वीडियोस डालूंगा वो लाइन बाय लाइन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए भी कुछ सहूलियत रहे। और ऊपर से प्रॉपर जो थंबनेल होता है वहाँ पे आपकी हेडिंग भी डाल रहा हूँ, ताकि बच्चे को पता रहे कि इस वाली वीडियो में इन हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। क्लियर, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, बुक बार बार चेंज होती रहती है। चेंज में क्या होता है, खाली कवर और उनका जो सीक्वेंस जो सीरियल नंबर्स है ना वो चेंज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए हेडिंग देख लेंगे तो उसके अंदर का आंसर ऊपर नीचे तो मिल ही जाएगा। कहीं भी क्वेश्चन या आंसर जो भी ढूंढने होंगे, जिन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने होंगे वो मिल जाएंगे। क्लियर, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारे पास जो अगली हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बट मैं चाहता हूँ ना इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन भी आने वाली है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ना ये वाली हेडिंग खत्म कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ये हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग, ठीक है ना। तो ये वाला हम कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, सबसे अच्छा टॉपिक है इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो हम इसको भी खत्म कर लेते हैं। बच्चा भी है, मतलब काफ़ी छोटा है बट अच्छा है, ठीक है। पूछता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो 36 से लेकर के मेरे पास है 43, ठीक है। तकरीबन ये क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट से मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। पहला है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। जो एवरेज पीरियड मेथड है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी भी हमने टाइम लगाना है, यही आपका मेन मेथड है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट मेथड पे भी हम अपने 2 मिनट जरूर लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका इसके ऊपर टीचर क्वेश्चन आपके क्लास टीचर जो है पूछ ले। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड है, यानी इसके अंदर भी एक पोर्शन प्रोडक्ट का ही है, एक सिंपल का है। तो हम जो अभी करने वाले हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, या 4 मिनट जो भी लगेंगे हमारे इसमें लगाने हमें। देन उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इतना उतार लीजिए और हम जा रहे हैं अब सीधा प्रोडक्ट मेथड पे। तो इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए मैं आपका एक इलस्ट्रेशन उठाने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 27, ताकि मैं आपको जो ये प्रोडक्ट मेथड है इसको सिखा सकूँ सिंपल वे में, और प्रोडक्ट मेथड जो अपना है उसमें भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 27 है ये, जिसमें लिखा है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये PA मतलब होता है पर एनम है, ये जरूरी होता है। अगर ये ना लगा हो तो कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, बच्चे याद रखना। एवरेज पीरियड मेथड में तो मैं आपको खासकर बताने वाला, और यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ कि जो पर एनम अगर लगा है तो आंसर अलग आता है, पर एनम नहीं लगा है तो आंसर अलग आता है। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो आपको प्लीज ध्यान देना है कि क्वेश्चन में रेट के पीछे पर एनम लगा है या नहीं लगा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे नंबर काट दिया जाता है। आजकल जो है ना CBSE इसी पोर्शन पे ज्यादा जोर देता है, वो देखता है बच्चे बारीकी से क्वेश्चन पढ़ते नहीं पढ़ते। पहले क्या करते थे, सोचते थे कि 15% लगाया तो डायरेक्टली वो क्या कर ही देते थे क्वेश्चन, क्या, क्योंकि उन्हें पता था कि परिणाम का ही क्वेश्चन देगा CBSE। बट अब ऐसा नहीं है, अब जरूरी नहीं है वो परिणाम लिख करके दे, हो सकता है परिणाम ना लिखें, तो आया था ना आंसर बिल्कुल अलग होने वाला है, ठीक है। चलो, तो इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020। अ पार्टनर विदड्रॉ एज फॉलो, पार्टनर ने कुछ इस तरह से विड्रॉ किए हुए। डेट हमें दिया हुआ है 19 19 अगस्त, सितंबर, जैन और मार्च, ये हमें दिया हुआ है, और साथ में हमें अमाउंट भी दिया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर, यानी जो तुम पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो वो कितना होगा। सिंपल मेथड के हिसाब से भी सॉल्व कर रखा है सर, प्रोडक्ट मैं भी दोनों मेथड से आपको इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, सिंपल से भी और प्रोडक्ट से भी। तो बिल्कुल क्वेश्चन देखो फ्रेम करने वाला हूँ, आपने अपनी बुक में क्वेश्चन निकाल लिया होगा जहाँ तक है ये, ठीक है। फिर भी मैं देखो आपके सामने इसको बना देता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार। ये मेरे पास इलस्ट्रेशन जो है ये 27 इलस्ट्रेशन मेरे पास है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन हमारे पास डेट दी हुई है, देखो बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन है, अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले 1 मई 2019 मैंने ये लिखा, जैसे जैसे डेट दी थी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद 1 अगस्त 2019, देन 30 सितंबर 2019, क्लियर, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद हमारे पास 31 जैन था
2020 और फिर 31 मार्च 2020। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ डेट्स थी और उसकी ड्राइंग मैं सामने लिख देता हूँ, फिर दोबारा आपको एक बार क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के पास अभी बुक ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम कर रहे हैं, इस टाइम पे कोरोना का कहर के कारण क्लासेस सारी बंद हो रखी है। तो कोशिश करूँगा मैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर दिखाऊँ, इसलिए मैं बोर्ड में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आराम से नीचे टेबल पर रख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये सब चीज़ें बोर्ड पर ज़्यादा अच्छे से और कराई जा सकती है। 2005 और हमें दिया था, देन 2000 इसका भी दिया हुआ है, 6000 इसका दिया हुआ है और 2000 इसका दिया हुआ है। देखो आपको क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन था, ये हमारी सारी डेट्स थी। देखो डेट मैंने यहाँ लिख दी है, जितनी भी डेट थी, और उसके सामने का अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया है। इतना करना आपने सबसे पहले, और रेट याद रखना 15% पर एनम है। कितना है? 15% पर एनम का रेट आपके पास है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ काउंट करने हैं। नंबर ऑफ मंथ्स आपको काउंट करना होता है। ये कौन सा मेथड करने बच्चे हम? सिंपल मेथड। कौन सा? सिंपल मेथड हम करने वाले हैं। याद रखना, देखो भागने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आराम से अकाउंट करो। जब इतने सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपकी क्या होता है, ज़्यादा सा क्वेश्चन कराने से आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। एक ही चीज़ को आप 20 बार सुनते हो, और 20 बार सुनने के कारण आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। और ये मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, और आपको भी करने के लिए दूँ, ठीक है। इसलिए मैं इलस्ट्रेशन आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आप इलस्ट्रेशन करो घर पे बैठ करके, ठीक है, क्योंकि उनके सॉल्यूशन आपके सामने होंगे तो आपको आसानी रहेगी थोड़े करने में, और मदद भी मिलेगी। क्लियर। देन उसका अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे जैसे जैसे हो सके। तो देखो हमने यहाँ तो उतार लिया। अब देखो मंथ कैसे काउंट करना है। देखो हमारा जो ईयर खत्म हो रहा है तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कब हो रहा है? 31 मार्च। आप बोलोगे भैया कैसे पता आपको 31 मार्च को खत्म हो रहा है? देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि जो ईयर एंडेड है क्वेश्चन में 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। क्लियर है। तो अब हम मंथ कैसे काउंट करेंगे? देखो 1 मई से मार्च तक जाना है। तो देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 11 महीने हमारे पास। क्लियर। देन अगस्त से भी ऐसी मार्च तक काउंट करोगे तो कितने महीने आ रहे हैं? 8। देन सितंबर से काउंट करोगे कितना आ रहे हैं? 6 आते हैं। सितंबर 30 है तो उसका अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, ठीक है। उसका जैन भी खत्म हो गया तो फरवरी, मार्च 2 बचे। मार्च तो पूरा एंड हो चुका है, ये क्योंकि 1 नहीं है, 31 है, तो कुछ नहीं बचेगा, 0। क्लियर। उसका इंटरेस्ट देखो किस तरह से कैलकुलेट होता है सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड में पकाऊ टाइप का भी होता है, इसे पकाऊ मेथड भी बोल सकते हो आप। क्यों? देखो कैसे कैलकुलेट करना है। 2000। क्लियर। 2000 मैंने लिख दिया। अब क्या करना आगे? कितना परसेंट रेट था? 15%। तो रेट लगाया 15%। और कितने महीने के लिए निकालना है? 11 महीने, तो 11/12। क्लियर। ऐसे अगले का, जैसे 5000 है तो 5000, कितना परसेंट रेट था? 15% रेट था, इनटू कितने महीने के लिए? 8/12। क्लियर। ऐसे इसका भी 2000, 15% रेट इनटू एवरेज पीरियड जो भी इसका लग रहा है। क्लियर। देन यहाँ पे हमारा कितना है? 6000 जो भी हमारा पीरियड लग रहा है वो आपको लगाना पड़ेगा। ये एवरेज नहीं है बट लगाना पड़ेगा। 15% आ जाएगा और 2/12, और लास्ट हमारा आ जाएगा 2000, 15% और 0/12। तो ये आपने इस तरह से कर लिया। जैसे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो नीचे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन सब का टोटल आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको तो 0 आएगा क्योंकि 0 है, ऊपर 0 होता तो 0, नीचे तो इन्फिनिट आता आंसर, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा लास्ट वाला। इस वाले को सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 आ जाएगा। और 25 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 275। ऐसे आप सबके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैं यहीं से आंसर लिख देता हूँ कि यही आने वाले हैं इस तरह से, और आपका आंसर आ जाएगा 1075। तो ये आपका सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड ने क्या बोला है कि आपको डेट लेनी है, अमाउंट लेना है। ये क्वेश्चन में गिवन होंगे दोनों। देन आपको नंबर ऑफ मंथ काउंट करना है। ये तो बहुत ईजी सा तरीका है, ठीक है, जो कोई भी कर सकता है। और देन उसके बाद वही अमाउंट, रेट और महीने का हिसाब। क्लियर। और उनको टोटल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल मेथड है। देन अब हम बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की ओर।
तो देखो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, देखो सेम क्वेश्चन है, पहले मैं हल्का सा इसको बना देता हूँ जैसे पर वाला बनाया था। प्रोडक्ट मेथड भी देखो वही चीज़ें बोलेगा। सबसे पहले तो डेट लिखनी है, क्या लिखनी है, डेट। डेट एज इट इज ऊपर से मैं उठा देता हूँ। हमारे पास 1 मई था, 1 अगस्त था, ठीक है, ये सारे 2019 के थे। पहले ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, 19 हो गया, अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर था हमारे पास, देन 31 जैन ये 2020 था, और 31 मार्च ये भी 2020 था। क्लियर? तो हमारे पास इस तरह से था, ठीक है। मैंने शॉर्टकट मार दिया इस बार थोड़ा सा। अमाउंट भी आपको गिवन था क्वेश्चन में, 2000 पहले वाले का, 5000, फिर 2000, फिर 6000 और फिर 2000। क्लियर? ये आपको अमाउंट गिवन है। अब प्रोडक्ट मेथड आपको क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखो प्रोडक्ट मेथड कहता है सबसे पहले, देखो जैसा अभी हमने किए थे नंबर ऑफ मंथ्स काउंट किए थे, वो भी यहाँ पे भी काउंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम मेथड जा रहा है, 11, 8, 6, 2, 0, डन। अब प्रोडक्ट मेथड ने देखो करा क्या है, प्रोडक्ट मेथड ने मतलब बिल्कुल सिंपल सा कर दिया है, देखो बहुत आसान कर दिया। उसने पता क्या करा, उसने बोला देखो यार आप बार बार ना रिपीटेशन कर रहे हो, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है। मैंने कहा हाँ आ तो रही है। एक तो क्या कॉमन है, देखो सब में क्या कॉमन है, एक तो मैंने कहा 15/100 जो है ना वो कॉमन है, वो सब में आ रहा है, तो इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यस, कॉमन को बाहर निकाला जा सकता है। और क्या कॉमन है, मैंने कहा देखो हर जगह ना 12 नीचे हर जगह आ रहा है, यानी 1/12 जो है ये भी कॉमन है, बिल्कुल। तो फिर अंदर बचा क्या, मैंने कहा अंदर बचता है एक तो अमाउंट बचता है, यानी ये, और ये मंथ बच रहा, बस मंथ, बस यानी अमाउंट और मंथ अंदर बच रहा है, बाकी इन सबको बाहर निकाला जा सकता है। तो प्रोडक्ट मेथड ने बस इतना ही करा, बाकी सेम मेथड है, यानी वही मेथड है, बस क्या कर दिया थोड़ा सा आसान इसकी कैलकुलेशन कर दिया, इसके लिए इसको हम क्या बोल दिया, प्रोडक्ट मेथड बोल दिया। डन। तो उसने बोला देखो हमें करना क्या है, यानी प्रोडक्ट मेथड में हम फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा टोटल अमाउंट होगा उसको इनटू करेंगे हम, किससे इनटू करेंगे, वही जो कॉमन फैक्टर था, रेट और 1/12 इससे। अब ये टोटल अमाउंट निकलेगा कैसे, ये टोटल अमाउंट निकालने का तरीका है कि अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से इनटू कर दो, यानी आप क्या निकालो, पहले प्रोडक्ट निकाल लो। किसका प्रोडक्ट, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, इन दोनों का टोटल वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो करो जरा, 11 2 22, 40,000, 12,000 और 0। जब आप इसको करोगे तो 12 24 और 40 64 है ना, और 86 आ रहा है, आई थिंक 86,000 हो गया। देन बस फॉर्मूले पुट करो, 86,000 इंटू 15% इंटू 1/12, तो आंसर वही आएगा 1075, जो आपने ऊपर निकाला था थोड़ी देर पहले इसका, ठीक है ना, वही यहाँ पे भी आने वाला। तो देखो अभी हमने ये वाला मेथड समझ लिया है। सिंपल मेथड ने तो देखो किस तरह से बोला, एक एक करके इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना है, जबकि प्रोडक्ट मेथड ने कहा कि जो ये कॉमन फैक्टर है, यानी ये और ये 12 है, इसको बाहर निकाल लो, लास्ट में लगाएंगे इसको, सीधा ये फैक्टर लास्ट में अप्लाई कर देंगे। और किस पे अप्लाई करेंगे, जो अंदर बच गया, क्या, अमाउंट और मंथ, अमाउंट और मंथ। तो अमाउंट मंथ की पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, यानी एक ही बार में रेट लगा दिया, बार बार खिचड़ी नहीं पकानी है। तो ये आपका पोर्शन खत्म होता है, कौन सा वाला, ये जो हमारा दो मेथड थे, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड की। किसकी बात करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड की बात करते हैं, और यहाँ से हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चनों पे भी आ जाएंगे। देखो एवरेज पीरियड मेथड की बात करें ना, तो जो बुक में है वो कहता है कि देखो मंथली बेसिस पे निकाला जा सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे निकालने को आ सकता है, या 6 मंथ वाला क्वेश्चन होगा, यानी हाफ ईयर वाला क्वेश्चन होगा, उसके बेस पे निकालने को आ सकता है। बट क्या इतना ही सीमित है, क्या इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है बच्चे, इससे ज़्यादा आ सकता है, सीधी सीधी बात है, आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो टीचर्स बोलते हैं कि बस यहीं तक रिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं इसके बाहर क्वेश्चन आ सकता है, और मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता हूं, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करोगे मेरे साथ, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करोगे बड़े वाले, तो वहां देखोगे कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये वाले नहीं, इसके अलावा भी पूछेगा। तो इसलिए हमारे पास अब उसको निकालने का तरीका क्या रहता है, मैंने कहा देखो 2 तरीके हैं। जो बुक वाले हैं उनके लिए तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम एज इट इज रट्टा मार लेंगे, ठीक है, तरीका बताऊंगा, रट्टा का भी तरीका बताऊंगा, टेंशन मतलब रट्टा का भी तरीका बताऊंगा, या तो हम वो तरीका अपनाएंगे, या फिर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। और जो अदर देन जो बुक के अलावा कहीं से भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ऐसे, तो उसके लिए हमें निकालना आना चाहिए। तो इसका मतलब हम मेन फोकस जो करने वाले बच्चे निकालने पे करने वाले हैं। शॉर्टकट देखो बुक वाला रटाने की जिम्मेदारी मेरी, ये वाले तो मैं रटा दूंगा,
साथ में आपको जो समझाने वाला वो भी मुझे आपको समझाना है कि निकलते कैसे हैं रेट सारे। ठीक है, तो फटाफट से देखो एक काम करते हैं, पहले बुक की तरीके से समझ लेते हैं, रट्टा बाद में कराऊंगा, पहले समझाऊंगा, बट पहले पढ़ लेते हैं एक बार सारे फॉर्मूले क्या क्या है। सबसे पहले मंथ बेस पे, मंथ मतलब पूरा साल आपको दिया हुआ था और कह रहा है कि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट, यानी आपको जो ड्राइंग कर रहा है पार्टनर वो कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की शुरुआत में पार्टनर क्या है विड्रॉ कर देता है एक अमाउंट। तो आप कैसे उस पर रेट लगाओ, कैसे आप उस पर इंटरेस्ट कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग निकालोगे बताओ। तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग लेनी है। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, टोटल ड्राइंग। अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6000 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तो कितने महीने हैं, टोटल 12 महीने। तो 12 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 12 6 72 है, 12 6 72, 72,000 यहाँ पे लोगे, ना कि 6,000। यानी यहाँ पे टोटल ड्राइंग यानी पूरे साल की या जो जितना क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे ड्राइंग लेनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन 6 महीने का क्वेश्चन है तो 6 महीने के हिसाब से यहाँ पे ड्राइंग लेनी पड़ेगी, यानी 6 6 36,000 यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। अकाउंट्स में क्वेश्चन करने से मतलब नहीं होता इतने जल्दी, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देन उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान देने वाला हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ। पहला मैंने आपको पार्टनरशिप डीड पे पूरा ध्यान दिलवाया एक एक क्वेश्चन करा करके, देन हमने फिर लोन पे आपको बताया कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना, क्या है वो हमारा, यानी P&L से चार्ज होता है, ना कि वो एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, वो भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम इंटरेस्ट ड्राइंग पर कैलकुलेशन चल रही है हमारी। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जिसको अगर इंटरेस्ट ड्राइंग बोर्ड पे सीखना है, अब सोचते हैं कि बोर्ड पे भी हम कर लें, तो मैंने इसकी अलग से सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है इंटरेस्ट ड्राइंग की। आप मेरे जो क्लासेस है उस पर जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर के अकाउंटिंग वीडियोस में इंटरेस्ट ड्राइंग की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई है ऑलरेडी अलग से। ठीक है, बोर्ड पर आराम से समझाया हुआ है, काफ़ी पहले डाली थी वीडियो, बट मैं अब आपको पूरा कोर्स करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को सिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, इस तरह से लेना है। रेट जो भी रेट आपको दिया होगा 15%, 10%, 7%, 6% जो भी होगा रेट यहाँ पे लोगे आप, यानी 5% तो 5/100, और रेट लगेगा 6.5/12 यानी 6.5। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे तो अगर बहुत बच्चे कहते हैं नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 6.5/12, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो 6.5 का रेट लगेगा। ये आया कैसे मैं अभी सिखाऊंगा, पहले बार पढ़ लेते हैं। मिडल गएगा तो पूरे 12 महीने का आधा जो होता है वो 6 होता है, तो सेम वही है, टोटल ड्राइंग रेट बस 6/12 लग जाएगा। और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ बोलता है तो टोटल ड्राइंग रेट इंटू 5.5/12 यानी 5.5/12। क्लियर। तो 3 फॉर्मूले हैं, कब, जब आपका जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो मंथली बेसिस पे कर रहा है, पूरे साल का क्वेश्चन है, मंथली बेसिस यानी बिगनिंग, मिड और एंड। डन। उसके अलावा अगर क्वार्टर का क्वेश्चन हो तो, अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कितने कितने महीने के क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। ऐसे इसमें भी सेम वही है, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में, तो वो तो स्टार्टिंग तो सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट तो आना ही आना है, इंटू 7.5/12। यहाँ पे जो रेट लग रहा है वो 7.5 7.5/12 है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, टोटल ड्राइंग दोबारा बोल रहा हूँ मैं, टोटल है, जैसे मान के लिखा हुआ इसमें कि 3000 पर क्वार्टर विड्रॉ करे, तो पर क्वार्टर लिखा है, तो कितने क्वार्टर होते हैं टोटल, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 को, नहीं 12,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12,000 आएगा पहले। क्लियर है। मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई, आपका क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई, 6 महीने का क्वेश्चन है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको ध्यान रखना है। मिडल बोलेगा तो वही 6/12 होता है, मिड पूरे साल का आधा। एंड बोलेगा तो 4.5 का रेट लग रहा है। क्लियर। देन हमने यहाँ पे बोला ड्यूरिंग 6 मंथ वाला क्वेश्चन होगा तो आप तो 6 महीने, तो अगर वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा, मंथली बेसिस क्वेश्चन है, बट 6 महीने का पूरा जो साल है आपका, जो साल बना रखा है ना, 6 महीने का पीरियड है, इसमें टाइम पीरियड जो है 6 महीने है, तो ईच मंथ बोलेगा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ वही 3.5 आ जाएगा। मिड बोलेगा तो 6 का आधा 3 होता है, 3/12, और एंड बोलेगा तो 2.5। अब याद को शॉर्टकट तरीका बताने से पहले मैं आपको उसका कैलकुलेशन वे बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं आपको इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपको शॉर्टकट बताया तो आप फिर मुझसे शॉर्टकट ही करवाते रहोगे, बोलोगे शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, बट पहले हम लॉन्ग मेथड करते हैं। देखो सबसे पहले ये आया कैसे 6.5 मंथ वाले में, तो मैंने कहा देखो भाई हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा साल खत्म होता है। क्लियर। आगे इसने कहा पार्टनर ने विड्रॉ किया इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के
बिगिनिंग में ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और हम एवरेज पीरियड मेथड लगा रहे हैं, तो देखो एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, यानी हमें 2 फिगर लेनी है और अपॉन में 2 करना है, तो हमारा एवरेज निकलता है। क्लियर, यहाँ पे फॉर्मूला यही है। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम मान लो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हम मंथ की बिगिनिंग में अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास बताओ अगर मैं 1 अप्रैल को अगर मैं कोई अमाउंट विड्रॉ करता हूँ तो उसके बाद मेरे पे कितना टाइम बचता है विड्रॉ करने का। मैंने कहा भाई पूरे 12 महीने बचे, क्योंकि मैंने ओपनिंग में निकाल दिया पैसा। मैंने कहा मेरे पास जो है पूरे ओपनिंग में 12 के 12 महीने पड़े हुए हैं। मैंने कहा ओके। क्लोजिंग में मैंने कब निकाला पैसा, मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब मैं एंड में आया तो मैंने यहाँ पे 1 मार्च को पैसा निकाला होगा, तो जब क्लोजिंग टाइम पीरियड आया था तो वहां पे बताओ मेरे पे कितने महीने बचे होंगे। मैंने कहा 1 महीना बचा कुल, तो इसका हाफ क्या आता है 13/2, यानी कितना गया 6.5। डन, बात समझ आ गया। दोबारा बोल देता हूँ मैं, देखो मैंने क्या कहा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया, जब मैंने यहाँ विड्रॉ किया तो मेरे पूरे जो ओपनिंग में जब मैं खड़ा था तो मेरे पूरा साल बचा था, यानी 12 के 12 महीने। क्लोजिंग के टाइम पे जब मैंने विड्रॉ किया तो लास्ट विड्रॉ मैंने यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद तो अप्रैल तो अगले साल फॉल हो जाएगा, वो तो आएगा नहीं ना यहाँ पे। तो कितना महीना बचा वहाँ पे, 1 महीना बचता है मेरे पास, तो इस तरह से यहाँ पे आता है। सब पूरा देखते जाओ, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा वो आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे देखते रहो हो क्या रहा है। उसके अलावा इस वाले को देखते हैं, मिड वाले को। मैंने कहा मिड को भी ऐसे ही कर लेते हैं। मिड में क्या हुआ होगा, जब उसने सबसे पहले देखो लिखा मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी जब उसने यहाँ पे विड्रॉ किया होगा, यानी पहले मिड पे विड्रॉ किया होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने बोला मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब ये मिडल मतलब देखो पूरे साल का मिडल बोलूंगा तो यहाँ पे आता है, बट यहाँ पे एवरी मंथ का मिडल लेना है। देखो साल का मिडल तो ये हो गया, बट एवरी मंथ का मिडल मतलब हर महीने के बीच में, यानी पहले जो विड्रॉ किया होगा वो 15 अप्रैल को किया होगा, 15 अप्रैल को उसने पहला विड्रॉ किया होगा यहाँ पे, है ना। तो जब 15 अप्रैल को क्या होगा तो उसके बाद कितने महीने बचे होंगे। मैंने कहा अप्रैल का आधा महीने तो निकल गया, इसका मतलब 11.5 महीने बचे हैं मेरे पास। अप्रैल का महीना छोड़ करके बाकी पूरे बचे हैं, अप्रैल का आधा महीना और पूरे 11 महीने बाकी बचे थे यहाँ तक, एंड तक। क्लियर। एंड में तुमने लास्ट विड्रॉ कब किया होगा, मैंने कहा 15 मार्च को किया होगा, तो उसका मतलब मेरे पे कितना महीना बचा होगा, सिर्फ आधा महीना, यानी 0.5 कितना आ गया 12/2, यानी कितना आ गया 6, और 6 ही मुझे चाहिए था। डन, देखते जाओ अपना समझ में आता रहेगा। देखो जैसे जैसे कैलकुलेशन होगी समझ में आ जाएगा। 1 अप्रैल 31 मार्च, एंड वाले में 5.5 कैसा आया होगा। मैंने कहा देखो भाई एंड का मतलब कि पहला जो विड्रॉ हुआ 30 अप्रैल को वो होगा, यानी महीने के एंड में हुआ है ना, एवरी मंथ के एंड में। तो कितने महीने बचे यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा 11 महीने बचते हैं भाई, मैंने कहा 11 महीने बचते हैं। लास्ट विड्रॉ कब किया होगा आपने, एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एंड तो यहाँ आ रहा है, मार्च का एंड तो अब यही आएगा ना, 31 मार्च को आया होगा। तो कितने महीने बचे, मैंने कहा 0, तो 11/2 कितना होता है 5.5 आ गया, 5.5 आ गया। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वार्टर में देखते हैं किस तरह आपसे बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्वार्टर का पोर्शन था, 7.5 का रेट कैसे लग रहा है जब हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आराम से आपको बताता चला जाऊंगा। देखो क्या हुआ, जब इसने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी इसने बोला कि जो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो देखो सबसे पहला क्वार्टर कब आया हुआ, अप्रैल मई जून, 3 महीने का पहला क्वार्टर। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन फेब और मार्च, ये 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं आपके पास। मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आपने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर नहीं, इसकी बिगिनिंग में करा होगा तो कितने महीने बचे आपका चाहिए बताओ। मैंने कहा पूरे के पूरे 12 के 12 महीने बचे हैं भाई, मैंने ठीक है ओके। लास्ट आपने बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा लास्ट क्वार्टर तो ये रहा, इसका बिगिनिंग में क्या होगा, तो कितने महीने आपके पास बचे थे 3, तो 15 का 15/2 होता है, इसको हाफ करते हो तो 7.5 आपका आंसर आता है, और 7.5 का ही बच्चे रेट लग रहा है। ठीक है, मिडल की बात कर लेते हैं। मिडल में कैसे करा होगा, मिड मतलब हो गया इसका मिड, यहाँ पे हर क्वार्टर के मिड में, हर क्वार्टर के मिड में करने के कारण अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1.5 महीने तो निकल गया, ये 1.5 महीने तो खत्म हो गया ना। यहां से लेके यहाँ तक 1.5 महीना खत्म करोगे तो 12 में से 1.5 गया, कितना बचा, जहां तक 10.5 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर भी एक बार आप देख लेना, ठीक है ना, अपॉन में 2। यहाँ पे लास्ट कब क्या होगा उसने, मिड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कितना बचा होगा, 1.5 महीने बचा होगा सिर्फ, तो नहीं 12 बन गया दोबारा से, तो 12/2 कितना गया 6, तो मिड में हमेशा 6/12 लगता है। एंड की बात कर लेते हैं। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में देखो यहाँ पे क्या होगा, तो कितने महीने बचे होंगे, सिर्फ 9 महीने के, 3 महीने तो निकल चुके हैं, और इसका एंड तो यहाँ हो रहा है, तो यहाँ तो कोई महीना बचा ही नहीं, तो कितना गया 4.5 का रेट आ गया। बात समझ में आगे बच्चे।
ठीक है, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ टाइम लगा करके, ठीक है, क्योंकि एवरेज बहुत ज़रूरी है सीखना आपके लिए। अब ये हाफ ईयर वाले भी देख लेते हैं कि ये जो 6 मंथ वाला था इनको भी कैसे कैलकुलेट करना है। देखो 3.5 का रेट कैसे लगाया होगा। 6 मंथ का मतलब ये हो गया, सपोज करो कि 1 अप्रैल को अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो 30 सितंबर को ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब वही बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ की बिगनिंग में कर रहा तो कितने महीने बचे पूरे? 6 के 6 महीने बचते हैं मेरे पास भाई। लास्ट बिगनिंग कब आया होगा? सितंबर की 1 तारीख, तो एक ही महीना बचा होगा यहाँ पे। कितना गया? 7 का आधा 3.5, तो देखो 3.5 का रेट लगा था यहाँ पे। मिड की बात करते हैं, यानी मिडल ऑफ ईच मंथ, तो वैसे भी आधा, देखो मिडल तो हर कोई कैलकुलेट कर सकते थे। पहले वाले में 6/6/12 था, यहाँ पे 3/12। क्यों 3/12? इसलिए क्योंकि आपके पास जो महीने वो 6 का आधा 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी कर सकते हो आप चाहे तो। मिड करोगे तो देखो यहाँ पे आधा अप्रैल तो निकल गया। अब जो बात होगी 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 15 अप्रैल से लेकर के यहाँ तक जाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 5.5 महीने बचे। और लास्ट आपने देखो यहाँ पे 15 सितंबर को विड्रॉ किया होगा, तो 0.5 यानी आधा महीना बचेगा। तो कितना आ गया? 6/2 यानी कितना आ गया? 3। डन। लास्ट आपका आता है एंड ऑफ ईच मंथ, यानी एक महीना अगर आप निकल गया है, 30 की बात करते हैं, 30 तारीख तक निकल चुका, तो कितने महीने बचे सिर्फ अब? मैंने कहा भाई सिर्फ बचते 5। यहाँ अगर एंड करता हूँ तो कोई बचता है? मैंने कहा कुछ नहीं बचा, तो 0। कितना आ गया? 2.5। तो ये रेट्स थे। रेट निकालने मैंने आपको सिखाए हैं, प्लीज़ इसकी 1-2 बार आप भी तैयारी कर लो, क्योंकि अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इससे। डन। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट तरीका क्या है इसको याद करने का। देखो सबसे पहली बात हम क्वार्टर की बात कर लेते हैं। देखो शॉर्टकट तरीके के हिसाब से आपको याद रखना है कि क्वार्टर, जैसे बच्चों को तो क्वार्टर में जब भी देखो दारू याद आती है, ठीक है, फिर भी देखो क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर मतलब 4, क्वार्टर मतलब 4, तो इसका मतलब देखो 4 देखो यहीं पे आ रहा है, ये याद रख लो क्वार्टर में 4 यानी 4 से भी यहीं है। तो अगर 4.5 यहाँ है तो उसके साथ जो रेट होगा ना वो 7.5 का होगा। क्यों? इन दोनों को जोड़ो, 7 और 4 11, आधा आधा 12, यानी इनको जोड़ के 12 बनता हमेशा। मिड में तो 6/12 ही है, टेंशन मत लो। अब देखो ना, अगर 4.5 7.5 यहाँ है तो दूसरा जो रेट यहाँ रहा होगा क्या रहा होगा? 6.5 और 5.5 रहा होगा। इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 11, आधा आधा 12। मिड का तो 6/12 ही है। यानी अगर आप क्वेश्चन को जोड़ो, देखो आपको क्या करना, आपको याद रखना क्वार्टर में 4 क्वार्टर वाले में था, यानी 4.5 यानी एंड में क्वार्टर में था, ये याद रख लो 1। तो अगर क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर के अंदर 4 था तो इसका मतलब क्या हुआ? बिगनिंग में कितना रहा होगा? 4 7 और 4 11, यानी 7.5 रहा होगा, क्योंकि 4.5 यहाँ है तो 7.5 यहाँ रहा। और बाकी इसका मतलब दूसरे जो रेट थे वो कहाँ रहे होंगे? फिर वो यहाँ रहे होंगे, 5.5 और 6.5। बाकी रहती है अब बात ये वाला लास्ट वाले की, तो इनमें 6 महीने का क्वेश्चन तो वैसे भी याद हो जाता है। 6 महीने तो उसमें 3.5 2.5 वाला यही रहा होगा कि 3 2 5 आधा आधा 6। आप बोलोगे भाई इसमें शॉर्टकट क्या चीज़ है? मतलब शॉर्टकट बच्चे ये चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं जब क्वार्टर का क्वेश्चन आता है ना 5.5 यहाँ लगा के आ जाते हैं, 6.5 यहाँ लगा के आ जाते हैं। अभी नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि एक तो आपको निकालना भी सिखा दिया, दूसरा आपको ये बता दिया क्वार्टर में 4 होता है, नहीं 4.5 यहाँ देखने को मिलेगा। तो जब 4.5 यहाँ होगा तो उसके साथ हमेशा 7.5 ही होगा, 6.5 आप लगा ही नहीं सकते, कि जोड़ के देख लो ना, 12 बनना चाहिए, 12 बनेगा ही नहीं। तो अब आपको याद रहेगा 4.5 7.5 है, तो बाकी बचे 2 रेट वो यहाँ के हैं पीछे। मिड में तो 6/12 सब जगह चल ही रहा है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। और 3.5 2.5 वाला वो तो हमेशा 6 महीने वाले में रहेंगे, क्योंकि उसी में ही बनते हैं, हमने इनको जोड़ के कभी भी 12 बन ही नहीं सकता, 6 तक ही सीमित रखते हैं, 3 2 5 आधा 6। क्लियर? तो यहाँ तक आपका मेन कॉन्सेप्ट खत्म होता है। प्लीज़ इसे नोट डाउन करो, इसकी तैयारी करो, बार बार रिपीट करो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और ड्राइंग को आज खत्म करते हैं, फिर किसी वीडियो में आएंगे, ठीक है। फटाफट खत्म। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताए, तो अगर मान के चलो कि ये क्वेश्चन में ये ना बताया हो कि वो बिगनिंग है, एंड है, क्या है, कुछ नहीं बताया, तो हम क्या मान के चलेंगे बच्चे? उसके इसमें मिड ऑफ द मंथ मानते हैं, यानी मिडल मानते हैं, 6/12 वाला रेट लगेगा। क्या लगेगा? 6/12 वाला लगेगा, अगर कुछ ना बोला गया हो तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है राम मोहन वाला। राम मोहन 2 पार्टनर है, ड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1,20,000 और 80,000 रुपये। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट जो आपको 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। ये पर एनम आपको याद रखना है, और मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है कि पर एनम का पंगा क्या है, ठीक है। तो अभी इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे हमेशा। ऑन द ड्रॉइंग्स वट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। अब देखो ये तो लिखा है कि आपको बताओ कि इंटरेस्ट कितना चार्जेबल होगा ईच पार्टनर से, आपको निकालना है, बट ये नहीं बताया कि बिगिनिंग है, एंड है, क्या है, कुछ बोला है इसने। खाली मैं टोटल ड्राइंग देके बैठा दी इन्होंने। पर मंथ की ड्राइंग होता तो हम इंटू करके टोटल करते उसे, बट हमें ये नहीं बताया कि बिगिनिंग है, एंड है, क्या है। तो हम बोलेंगे भाई देख कोई दिक्कत नहीं, हम ये जो क्वेश्चन हमारे पास 36 है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे देख भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी है,
किस किस के लिए निकालनी है, राम भगवान, मोहन भगवान, ये 2 भगवान है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, राम के लिए जो अमाउंट है हमारे पास वो 120 है, ये दे रखी है ऑलरेडी टोटल फॉर्म में। इसके लिए 80,000 हमें दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, टोटल ड्राइंग में रेट लगाया जाता है, रेट कितना हमारा 6% बताया था पर एनम, आए ना, इनटू कुछ ना बोला तो मिड मानता है। मिड का मतलब क्या होता है, 6/12, सिंपल सा बस, यानी मिड लगता है रेट। सॉल्व कर सकते हो आप इसे, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 3600 यहाँ आता है। ऐसे इसको भी कर दो सॉल्व, 2400, क्वेश्चन खत्म। ये यहाँ पे तक ही था। अब मान के चलो परिणाम नहीं लिखा होता तब क्या करते हैं, परिणाम अगर ना लिखा हो तो बच्चे ये एवरेज रेट नहीं लगते हैं, याद रखना, एवरेज रेट जो है वो नहीं लगते हैं। क्या आप बात कर रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आपको डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे शायद 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे परिणाम के हिसाब से बच्चों के साथ खेला गया, बच्चे वहाँ पे ढूंढते रहते हैं कि यार ये बुक में शायद क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है वो बच्चे, ठीक है। इवन सैम्पल पेपर्स में भी शायद इस बार CBSE ने दिया हुआ था कि अगर परिणाम ना लिखा हो तो आप कैसे सॉल्व उसे करोगे। काफ़ी प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चन दिए हुए थे। ध्यान रखना कि अगर परिणाम अगर मानो नहीं लिखा होता तो सिर्फ यहीं पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते रेट को उसके साथ बस, और आंसर लिख लेते, तब आंसर आता 12 6 72, यानी 7200 समथिंग कुछ आ रहा होता आंसर, है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर परिणाम नहीं लिखा है, परिणाम नहीं लिखा है तो सिर्फ यहीं तक करना है। अब परिणाम अगर लिखा है, चाहे फुल फॉर्म लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म PA लिखा है तो फिर पूरा सॉल्व करना है, मिड ऑफ द मंथ मान के सॉल्व कर लेना है, या फिर बताया हुआ हो क्वेश्चन में कि वो बिगिनिंग है, एंड है, क्या है। क्लियर। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन कंप्लीट ढूंढ लूंगा अगली वीडियो में ना, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना उसमें एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें परिणाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। चलो, ब्रिज मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म लिखा हुआ है, दे विड्रॉ, इन्होंने दोबारा विड्रॉ ये किया हुआ। अभी ये नहीं बताया है कि देखो यहाँ पे परिणाम वो क्या बोल रहा हूँ से, यहाँ पे ये पर मंथ नहीं लिखा है, आई थिंक पर मंथ नहीं लिखा है, इसका मतलब टोटल ड्राइंग है। पहली बात तो इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है ना। आगे ड्यूरिंग द ईयर इवनली मिडल ऑफ एवरी मंथ, अब देखो यहाँ पे बोल दिया से मिड है तो 6/12 वाला रेट लगेगा, नहीं भी बोलता तो भी 6/12 ही लगता, जब तक कि वो स्पेशली बिगनिंग या एंड ना बोल दें, ठीक है ना। बाकी अगर पार्टिसिप डीड में लिखा है 10% पर एनम, नहीं पर एनम में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो उस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग किस किस के निकालने, एक तो ब्रिज जी के निकालने हैं, दूसरा हमारे पास मोहन भागवत जी हैं, ये हमें दोनों के निकालना है। हमारे पास अमाउंट 48,000 दिया हुआ है और साथ में 36,000 का हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट देने के साथ साथ अब हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भाई रेट बताओ कितना है, 10% का रेट है, और मिड बोल खुद ही मिड बोल दे तो 6/12 और 6/12, 6 2 12, 6 2 12 और 2 से इन्हें और काट दोगे तो कितना आएगा, एक 2400 आ जाएगा इसका, ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। देखो कितना आसान हो रहा है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन 38 करके देख लेते हैं, कठिन है या आसान। देखो मैं क्वेश्चन भी आपको पढ़ा देता हूँ। देव विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी देखो मंथ के ना जो मिड में कर रहा है विड्रॉ, कहाँ कर रहा है, जो मंथ है आपके उसके मिड में ये विड्रॉ कर रहा है। आगे इंटरेस्ट ड्राइंग 12% पर एनम पूरा लिखा, बट लिखा है पर एनम है, तो देव की ड्राइंग निकालो बता, कह रहा है देव की ड्राइंग आप निकाल के बताओ। तो मैंने कहा निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। चलो मैंने कहा देव के लिए ड्राइंग निकाल देते, तो आप इंटरेस्ट ड्राइंग खुद लिख लेना, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, खाली देव के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। आप इंटरेस्ट ड्राइंग प्रॉपर निकालना। तो कितना है, 10,000 टोटल दिया हुआ है, तो उसमें कोई मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। 10,000 आपको टोटल, तो हमें 10,000 हमें दे दिया है। 10,000 कब कर रहा है, 15 कह रहा है, 15th डे ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 15 तारीख को। इसका मतलब पहले महीने की 15 तारीख को 10,000 निकाला आपने, ऐसे हर महीने की 15 तारीख को आपको 10 निकाले। तो आपने कब तक निकाले होंगे, 12 के 12 महीने, तो हम टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रेट लगेगा, रेट आपका कितना दिया था बच्चे क्वेश्चन में, 12% का रेट दिया, ये रहा आपके पास। देन आपको बोला गया है यहाँ पे कि 15th डे, 15th मतलब मिड, और मिड के लिए कौन सा रेट लगता है बच्चे, 6/12। 15th में यानी मिड होता है, मिड में कौन सा लगता है, 6/12। आप ध्यान से देखो ना क्वेश्चन क्या है। देव ने विड्रॉ किया 10,000 15 डे, इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था, ये लिखा होता था टोटल ड्यूरिंग द ईयर इतना इतना विड्रॉ कर रहे हैं, मैं टोटल पूरे साल की ड्राइंग पहले से दी होती थी। इस बार ऐसा नहीं लिया जाता, लिखा है 10,000 जो है वो एवरी मंथ,
हर महीने 10,000 रुपये कर रहा है, तो पूरे साल में कितने की होगी टोटल? 1,20,000, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 6 72, 7200 बच्चे इसका आंसर आ रहा है। रुपीज़ आप लगा लेना, रुपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर रुपीज़ का साइन ना इस तरह से, ठीक है ना। चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। देन हम अगले क्वेश्चन पहुँचते हैं। हमारे पास है ए और बी जो है पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए विड्रॉ 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में देखो कितना कर रहा है, 4,000 विड्रॉ कर रहा है। अब बट ये भी याद रखना कितने महीने का क्वेश्चन है इस बार, 6 महीने का क्वेश्चन है। क्लियर, 30 सितंबर को साल जो है खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के हिसाब से 6 महीने की। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 6 महीने वाला क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो है 38 हो गया है, देन 39 क्वेश्चन है हमारे पास ये। हम बोलेंगे भाई देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही पार्टनर के निकालनी है। कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमारे पास अमाउंट कितना है, 4,000। तो 4,000 तो बच्चे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की स्टार्टिंग में 4,000 निकाल रहा है। इसका मतलब कितने महीने का क्वेश्चन है, 6। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी आएगी, 24,000 आ गया। रेट कितना है, 5% का रेट है। और मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कब कर रहा है बच्चे ये, बिगिनिंग। और बिगिनिंग में कौन सा रेट लगता है, आपको याद होगा 3.5 का रेट लगता है, ठीक है ना। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो हाफ वाले में देखो बिगिनिंग में 3.5 था, एंड में 2.5 था, ठीक है। और मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था 6 महीने का। देखो इस तरह से कि अगर मान लो 1 अप्रैल से 30 सितंबर यानी 6 महीने वाला क्वेश्चन है, तो आप कैसे करोगे, ये कह रहा है बिगिनिंग करेगा तो पूरे कितने महीने बचे, 6। और फिर एंड के भी बिगिनिंग में करेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, पहले तो पूरा एक ही लिया था मैंने, पूरा यहाँ से डाल यहाँ तक पूरा एंड खत्म कर दिया था पूरा। फिर 1 महीने का यहाँ और बचेगा, जब एंड के हिसाब से देखूंगा तो 7 हो गया, 7 का आधा 2 कितना होता है, 3.5, ठीक है। तो 3.5 का यहाँ पर रेट लग जाएगा। क्लियर। देन इसे आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो बच्चे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये आपका आंसर आएगा 350, आपका आंसर आ जाएगा इसमें। क्लियर। तो 39 भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज़ बात साथ में बने रहिए, वीडियो को रोकना मत, आराम से कर लीजिए इसको मेरे साथ। 40 क्वेश्चन करते हैं। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर कह रहा है कि एक पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के एंड में। और क्वार्टर के एंड में बच्चे कौन सा रेट लगता है आपको पता होना चाहिए, 4.5 का रेट बताया था मैंने आपको। क्वार्टर का एंड 4.5 का होता है, तो बिगिनिंग का 7.5 का होता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल का क्वेश्चन है, 6% के हिसाब से निकालना। तो मैंने कहा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, कैसे निकलेगी, 9,000 ईच क्वार्टर। अब कितने क्वार्टर होते हैं टोटल, 4 क्वार्टर होते हैं, 9 चौक 36,000 रुपये आना चाहिए यहाँ। रेट 6% का रेट है, और एंड कह रहा है एंड का 4.5। बेटा सॉल्व ऑफ करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। देन उसके बाद हमारे पास देखो कौन सा क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, कह रहा है प्रॉफिट इक्वली। ए विड्रॉ कर रहा है 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में 4,000 रुपये। क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखो वही चीज़ है, जब हर महीने के एंड में कर रहा है। अब कितने महीने का क्वेश्चन है, 6 महीने का क्वेश्चन है, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपये तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है ना। यानी जो हम 41 का जब आंसर निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम बोलेंगे देखो भाई 4,000, और वो 6 महीने के लिए क्वेश्चन है तो 6 से मल्टीप्लाई, 12 महीने का होता तो 12 से मल्टीप्लाई करता, तो 6 चौक 24 आ गया। रेट कह रहा है 5% का रेट लगाना है, ठीक है। और एंड में, तो एंड में स्टार्टिंग में 2.5 वो था ना 3.5, तो एंड में कितना होगा, 2.5 होगा। स्टार्टिंग में 3.5 का रेट था, तो एंड में 2.5 का रेट था, याद होगा आपको, ठीक है ना। मिड में 3/12, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे इसको भी आप, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को भी करके फिर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, जिसमें से जो है 43 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 43 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आपसे, काम करना 42 आप खुद करो, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है ये, बट आप करो और मुझे बताओ कि आपसे इसका आंसर निकला नहीं निकला। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है, 10% पर एनम है, इससे मतलब आपको एवरेज पीरियड लगेंगे। अब पर एनम नहीं होता तो वो 3.5, 4.5, 7.5 ऐसे रेट नहीं लगते हैं। सिर्फ वो जो 6%, 5% वो लगाया, ठीक है। ये टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होता उसमें, 6.5, 7.5 ये जो होता है ना, ये नहीं लगता जब अगर पर एनम ना हो तो। अब 10% है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा पहला वो 7,500 रुपये जो है ना वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 7,500 जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले 7,500 को देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से टोटल ड्राइंग निकालोगे मल्टीप्लाई करके। फिर इंटू करोगे किससे, 10%, 10/100, और वही स्टार्टिंग में 7.5 का रेट लगता है,
एंड में 4.5 का रेट लगता है, और मिड में क्या लगता है 6/12। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करो। मैं 43 आपको कराता हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक पेज निकाल लेता हूँ उसके लिए। चलो देखो मेरे साथ ये क्वेश्चन कह रहा है कनिका एंड गौतम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस, ठीक है। वो लखनऊ में क्या है ड्राई क्लीनिंग बिजनेस का काम करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 विद कैपिटल 5 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये कुछ उसने विड्रॉ किए है ताकि वो पे कर सके हॉस्टल एक्सपेंस अपने बच्चे के, ठीक है। तो कनिका ने विड्रॉ किए हैं कुछ अमाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अमाउंट जिस तरह से विड्रॉ हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से, कि इस टाइप से अलग अलग टाइप से दिए हुए, तो ऐसे निकाला जा सकता है। और बाकी गौतम ने विड्रॉ किए 15,000 रुपये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जून, अक्टूबर और जनवरी, यानी हर अप्रैल, फिर देखो 3 महीने का गैप है, फिर जो आपका क्या है जुलाई, यानी आप क्वार्टर बेसिस पे बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो कौन सा रेट 7.5 का रेट लगेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपका प्रोडक्ट मेथड वाला क्वेश्चन है यार, क्लियर। तो दो तरह से आपको दिया हुआ है, कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से। तो हमने कहा देखो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करेंगे किसके लिए, फॉर, कौन मैडम है ये, हमारी कनिका मैडम है, कनिका। कनिका के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। 1 अप्रैल हमारे पास है, 1 जून हमारे पास है, 1 नवंबर हमारे पास है, और 1 दिसंबर हमारे पास है। ये हमारे पास 4 हैं। देन मैंने आपको कहा था अमाउंट लिखोगे बच्चे आप, ठीक है। 10,000 आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इससे प्रोडक्ट मेथड की, 14,000, और उसके अलावा हमारे पास 5,000, क्लियर। देन मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ मंथ्स आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट, अप्रैल से आप कैलकुलेट करोगे इतने 12 के 12 महीने बचेंगे मार्च तक। जून से कैलकुलेट करते हो तो आपका 10 महीने बचते हैं, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने बचते हैं। नवंबर से बचेंगे आपके पास टोटल 5 महीने, दिसंबर से 3 और 1 4 महीने बचे आपके पास। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता था, याद होगा आपको। प्रोडक्ट मेथड कहता था भाई सिर्फ अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ को मल्टीप्लाई कर लो, बाकी को बाहर देख लेंगे, ठीक है। तो कर लो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, 90,000 ये हो जाएगा, 90,000, 70,000 और 20,000। टोटल जो आपका आता है वो 3 लाख रुपए बन रहा है मेरे हिसाब से। इसकी 90, 90, 180 तो ये हो गया, 280, हाँ ये आ गया। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, वही 3 लाख रुपए जो टोटल आता है, टोटल ड्राइंग ये थी, ठीक है। 3 लाख इंटू रेट, रेट बच जाता था ना, जो कॉमन फैक्टर था, रेट कितना था 6%, ठीक है। और वही 1/12 जो लास्ट में बचता था, जो कॉमन फैक्टर में 12 निकाला था, याद है ना आपको। इसे मल्टीप्लाई किया, से हटाया, जो भी काटा पीटा, 6 दूनी 12, और ये 1,500 रुपये मेरा जो है ₹1,500 आंसर आ गया, डन। उसके अलावा जो दूसरा हमारा किसके लिए हम निकाल रहे हैं, फॉर गौतम जी के लिए, गौतम के लिए क्या निकालेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गौतम ने क्या कहा था कि वो कितना विड्रॉ कर रहा था, वो विड्रॉ कर रहा था 15,000 फर्स्ट डे, यानी बिगिनिंग में, वो भी क्वार्टर बेसिस पे, 4 है ना क्वार्टर बेसिस पे। तो हमने कहा देखो जब क्वार्टर बेसिस 15,000, तो 15,000 हर महीने का निकाल रहा है, तो क्वार्टर बेसिस 15 चौक 60, यानी 60,000 टोटल ड्राइंग होगी। इनटू क्या होता है उसमें, साथ में रेट लगता है, रेट 6% चल रहा है, और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी 7.5 का रेट लगेगा, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए ऐसे भी, 4 3 12, 3 2 6, ये 15 हो जाएगा, 15 15 कितना होता है 225, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चे मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। आपको एक क्वेश्चन मैंने HW यानी होमवर्क में दिया हुआ है, और आप प्लीज़ इलस्ट्रेशन भी कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्लियर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कुछ पेन एप्लीकेशन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे।